नमस्कार। विवाह के विरोध में आप सबों का आज फिर अभिनंदन। मैं ऐसा विरोध आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने आज की एक और चर्चित खबर पर आपके साथ अपने विचार साझा करें। जी हाँ, इन दिनों एक खबर जो बहुत चर्चित है और उस पर पक्ष विपक्ष में अनेक बयान आ रहे हैं, चूंकि यह खबर धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, समर्पण से जुड़ा हुआ है और उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो लोगों की इस भावना, अपने अपने धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, समर्पण की भावना का लाभ उठाते हुए बहुत सारे समाज में समय समय पर धूर्त पाखंडी अवतरित होते रहे हैं। उसी क्रम में एक धीरेन्द्र शास्त्री नाम के युवा धर्म प्रचारक, पहले कथावाचक थे जैसा दावा करते हैं, अब वो धर्म प्रचारक हो गए, उनका अवतरण हुआ है। और यह एक विडंबना के रूप में मैं लेता हूं हमारे खबरिया चैनलों के आचरण का, कि ऐसे तत्वों को वो इतना प्रचारित करते, इतना स्थान देते हैं, इतना कवरेज देते हैं कि वे रातों रात चर्चित हो उठते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ही वह कौन जानता था इस शख्स को, एक कथावाचक के रूप में घूमते रहते थे। और अब ये शख्स जिस तरह के बयान दे रहा है, पहले तो चमत्कार की बात आई, जब उसकी आलोचना शुरू हुई तो वो आ गए कि नहीं, ये धर्म की बात है, सनातन धर्म की बात है, मैं उसके प्रचार की बात करता हूं। और इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने जब एक ताजा बयान दे दिया, वह है हिंदू राष्ट्र का। जी हाँ, उन्होंने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष बोस चंद्र बोस की जयंती के दिन उनके जो बहुत ही क्रांतिकारी जो उद्घोष था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी 23 जनवरी को उसी तर्ज पर इस पाखंडी बाबा ने, इस पाखंडी धूर्त धीरेन्द्र शास्त्री ने एक आह्वान किया, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। कमाल, जैसे उसके जेब में पड़ा हुआ हिंदू राष्ट्र वो निकाल करके समर्पित कर देगा, इस तर्ज में। यह देख करके सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर हमारे देश को हो क्या गया है। हमारा देश धर्म परायण तो है, किंतु धर्म भीरू नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप धर्म भीरू बनोगे, ऐसे पाखंडी तत्वों की लंबी पंक्ति खड़ी हो जाएगी। वैसे भारत में इसकी एक लंबी सूची है, मौजूद है, एक परंपरा के रूप में इसे लोग आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, ओशो का वो कालखंड, जब देश विदेश उनके लाखों अनुयायी थे, उनके कई पुस्तकें निकली, उनके ऊपर पुस्तकें लिखी गई, उन्हें इस तरह प्रचारित किया गया कि वह भी धर्म का प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन बाद में जब हकीकत सामने आई, उनके चेहरे से जब नकाब उतर गया, तो पता क्या चला, उनके जितने केंद्र थे जो उन्होंने कथित रूप से आश्रम बनाए हुए थे, देश में विदेश में भी, वो सारे के सारे एक विकृत यौनाचार का प्रशिक्षण केंद्र से निकला। जी हां, वो विकृत यौनाचार का एक केंद्र स्थल बन गया था। जो विदेशी महिलाएं उनकी अनुयायी थी, उनके साथ जो होता था वो सारे उन दिनों पत्रिकाओं में छपी बातें सामने आई, उनके चेहरे से नकाब उतरा
तब लोगों ने जाना कि हाँ ये भी एक पाखंडी है। वो खत्म हुआ, बीच बीच में छोटे मोटे आते रहे। और अब उसके बाद देखे तो आसाराम और राम रहीम जैसे पाखंडियों का उदय हुआ, जेल की हवा काट रहे हो। उनके चेहरे से भी नकाब उतरा, उनका भी सच सामने आ गया, उनकी हकीकत सामने आ गई। धर्म की जो बात किया करते थे कि वास्तव वो नहीं, वो सारे के सारे विकृत मनोवृत्ति के धारक थे और विकृत यौनाचार का प्रचार प्रसार किया। ये आश्चर्यजनक है। यह लगता है कि हमारे देश में ऐसा हो क्यों जाता है। पिछले दिनों जब मार्कंडेय काटजू ने कही थी कि देश की 90% जनता मूर्ख है, तो हमें अच्छा नहीं लगा था, हमने प्रतिवाद किया था। लेकिन संभवतः ऐसे ही घटनाओं को देखते हुए उन्होंने ऐसी टिप्पणी की होगी कि आखिर यहाँ के लोग इन पाखंडियों के चंगुल में, उनके माया जाल में फंस कैसे जाते हैं। ये ठीक है, वो धार्मिक आस्था समर्पण का नाजायज फायदा उठाते हैं, लोगों को उनकी भावना के साथ खिलवाड़, उनकी भावना का अनुचित उपयोग करते हैं, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। यह इस देश में हो रहा है। और अब ये धीरेन्द्र शास्त्री, मजे की बात यह है, मैंने कहा कि इसका जो अवतरण हुआ खबरिया चैनलों के कारण चमत्कार से हुआ। इसी नागपुर में, हमारे नागपुर में, जब उन्हें अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की ओर से चुनौती दी गई, भाग खड़े हुए, भाग के रायपुर चले गए। हालांकि रुका के मैं भाग नहीं भागा, उनको उनके जो कार्यक्रम पहले से थे प्रचारित थे, पोस्टर छपे हुए थे, शहर में पोस्टर लगे हुए थे तिथि के साथ, उसके 2 दिन पूर्व वो चले गए, भागे वो। और अब जब चमत्कार की बातें उन्होंने कहना शुरू किया, मैं चमत्कार नहीं करता, मेरे ऊपर तो बाबा की कृपा है। बाबा में जो आभास होता है, वो जो बातें बता दिया करते हैं, लोगों की भीड़ से बुलाकर किसी का नाम बता दिया, किसी की समस्या बता दी, किसी घर में क्या हो रहा है, घर द्वार में क्या हो रहा है, सारी बातें बताना शुरू किया। लोगों ने कहा कि चमत्कार है। अब वो व्यक्ति, जब उसकी आलोचना ये सब हुआ, अब ये हो गया करीब करीब प्रमाणित है कि वो पाखंडी है, धूर्त है। उसका जो पार्श्व सामने आया तो ये लोग कहने को मजबूर हुए कि हाँ, लेकिन अब ये बात इससे आगे बढ़ के उसने जो हिंदू राष्ट्र की बात कह दी, तो उसमें फिर आश्चर्यजनक रूप से साधु संतों का एक बड़ा वर्ग उनके समर्थन में आ गया। हिंदू राष्ट्र की मांग के प्रति समर्थन एक बात है, लेकिन एक पाखंडी का समर्थन दूसरी बात है। अगर इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धूर्त पाखंडी को मीडिया का समर्थन मिलता रहा, उसे कवरेज मिलता रहा, तो वो तो नाजायज फायदा उठाएगा। वो तो धूर्त है, ये पाखंडी है ही है, वो लाभ उठाएगा। वैसे जिस प्रकार से उसे प्रचारित किया गया, पेश किया जा रहा है, मीडिया ही के एक वर्ग अब यह कहने को मजबूर हुआ है कि सारे के सारे प्रायोजित कार्यक्रम है। यह तो और भी हमारे लिए एक कलंक की बात है, हमारे मीडिया के लिए कलंक की बात है। जो यह धारणा व्यक्त की जा रही है, जो आशंका व्यक्त की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है, यह कि सबके पीछे पैसे का खेल है, इसे बर्दाश्त नहीं किया सकता। इस तरह के आरोप अगर हमारे मीडिया पर लगे, हमारी पत्रकारिता पर लगे, हमारे पत्रकारों पर लगे, तो हमारे लिए डूब बने, चुल्लू भर पानी में डूब बने जैसी बात है। यह नहीं होना चाहिए। ऐसे में अब जब बात हिंदू राष्ट्र की, उन्होंने जो एक सनातन धर्म से हटते हुए जाके हिंदू जो प्रचारक के रूप में सामने आए, तब हिंदू राष्ट्र की मांग की बात करो, जिससे कि हिंदू राष्ट्र देंगे। ये ठीक है कि भारत एक हिंदू बहुल देश है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन
भारत एक संविधान के अंतर्गत चलता है, जिससे संविधान को गीता का स्थान प्राप्त है। लोग कहते हैं कि गीता समान पवित्र है। तो वह संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष बताता है। एक धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र राष्ट्र है भारत, जहां हर धर्म, हर पंथ, हर जाति, हर वर्ग को अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करने की इजाजत है। वो स्वतंत्र है, आजाद है, कोई बंधन नहीं है। हर कोई अपने अपने धर्म, अपने विश्वास के अनुसार उसके प्रति आस्था प्रकट करने का, पूजा पाठ, पूजा अर्चना करने का तक है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नागरिक हैं, उस राष्ट्र के प्रति हमारा भी दायित्व है। संविधान के प्रति आदर व्यक्त करते हुए, सम्मान व्यक्त करते हुए हमें उसमें वर्णित नियमों, कायदे, कानूनों का अनुपालन करना ही होगा। अर्थात यह देश किसी एक धर्म विशेष का नहीं है, यह धर्मनिरपेक्ष है। हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों का बराबर का अधिकार है, और यही हमारे लोकतंत्र की खुशबू है। और इसीलिए हमारी पहचान पूरे संसार में एक विशिष्ट लोकतांत्रिक देश के रूप में होती है। तो यही कारण है, और वो कारण है हमारी धर्मनिरपेक्षता की नीति। मैं यहां दोहरा दूं, यहां किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ कोई बात करने की इच्छा किसी की नहीं है। मैंने कहा कि सबों को समान अधिकार प्राप्त है। हर धर्म संप्रदाय के लोग अपनी अपनी आस्था के अनुकूल पूजा अर्चना किया करते हैं और उन्हें सम्मान मिलता है। यहां दिवाली, दशहरा होती है तो ईद बकरीद भी होती है। यहां सिखों के गुरु को भी उसी रूप में याद किया जाता है जैसे श्री राम को याद किया जाता है। यहां कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि हमारा इस देश पर एकाधिकार है, हमारे धर्म का एकाधिकार है। मैं फिर दोहरा दूं, यह सही है कि यह भारत हिंदू बहुल है, लेकिन यह धर्मनिरपेक्ष है और इसे हमने स्वीकार किया है। हमने अपने संविधान में उसे स्थान दिया है। इसके बावजूद अगर कोई हिंदू राष्ट्र देने की बात करता है तो वह ढोंगी ही हो सकता है और वह संविधान के खिलाफ बोल रहा है। वह हमारे भारतीय संविधान को चुनौती दे रहा है। ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं हुई, यह आश्चर्य की बात है। कोई व्यक्ति खुलेआम समाज में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी चमत्कार के नाम पर, और अब हिंदू राष्ट्र के नाम पर। ऐसे में अब विलंब से ही सही, चूंकि हमारे निर्वाचित शासकों को जनता ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखें, इस अपेक्षा के अंतर्गत सरकार धीरेन्द्र शास्त्री अर्थात ये ढोंगी बाबा के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करे, ताकि वह समाज में और भ्रम पैदा नहीं कर सके और धर्म संप्रदाय के नाम पर अराजक स्थिति का निर्माण नहीं करे। आप हिंदू धर्म के संबंध में उनके जो अवश्य बोलिए, आप हिंदू धर्म का प्रचार अवश्य करें, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि हम अपने राष्ट्र का चरित्र बदल देंगे, अपने राष्ट्र का स्वरूप बदल देंगे। यह संभव नहीं है। ऐसी कोशिश कोई करता है तो वह देशद्रोही है, वो ढोंगी है, वो पाखंडी है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है। विलंब न हो, तत्काल किया जाए, अथवा अन्यथा अगर ऐसे तत्वों को प्रश्रय मिलता रहा, यहां मैं पुनः चिन्हित करना चाहूंगा मीडिया के वर्ग को, वो इसे इस रूप में कवरेज देना बंद कर दें।
कोई खबर है दे, अवश्य दे, खबर रोकी नहीं जा सकती, लेकिन इस तरह से प्रचारित कर वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेगा। आप हमारे सारे मीडिया करीम, हमारे पत्रकार भारतीय संविधान से अच्छी तरह परिचित है, तो वो उसे चुनौती दे रहा है। तो जो व्यक्ति हमारे संविधान को चुनौती दे रहा है उसे हम अपने यहां स्थान क्यों देंगे? मजे की बात है, वो कहा कि एक चमत्कारी बाबा के रूप में, और अब वो स्वयं को पंडित और आचार्य कहने लगे हैं। यही मीडिया में कहा, आश्चर्य लगता है कि इसे आचार्य की उपाधि से विभूषित किसने किया, कब किया? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। उफ, सचमुच फिर दोहराना पड़ रहा है कि मार्कंडेय काटजू ने गलत नहीं कहा था। उस पर सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि गलत है ये, लेकिन सोचने को मजबूर होना पड़ता है। क्यों अपने आप को हम मूर्ख साबित करें? क्यों हम अपनी मनोदशा से मार्कंडेय काटजू को बातों को स्वीकृति प्रदान करें? यह तो स्वयं का अपमान है, यह तो आत्म स्वीकारोक्ति है कि हाँ हम मूर्ख हैं। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? कदापि नहीं। एक वर्ग अगर ऐसे पाखंडियों को समर्थन करता है तो उन्हें करने दीजिए, लेकिन विशाल भारत की जनता को हर धर्म संप्रदाय के धर्म गुरुओं द्वारा यह बताया जाना चाहिए, विश्वास पूर्वक बताया जाना चाहिए कि दोस्तों आप धर्म परायण बनो, धर्म भीरू नहीं। जी हां, धर्म परायण होना एक बात है और धर्म भीरू होना अन्य। धर्म परायण अवश्य बनिए, हर व्यक्ति अपने अपनी आस्था, अपने विश्वास का अनुसार अपने अपने धर्म का अनुसरण करे। लेकिन जिस दिन आप धर्म भीरू बन जाएंगे, ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री की तरह पाखंडी हर काल में पैदा हुए, आगे भी पैदा होते रहेंगे और आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। और हम जो दावा करते हैं विकास का और विश्व गुरु बनने का, उसके मार्ग में ऐसे तत्व, ऐसे पाखंडी, ऐसे दूत हमेशा अवरोधक बनकर खड़े होते रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अतः अंत में यह दोहराते हुए कि मित्रों, आप धर्म परायण बने, धर्म भीरू कदापि नहीं। नमस्कार।